नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि मिशन 25 को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी और इस क्रम में अब राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बैठक लेने वाले हैं। क्लस्टर प्रभारी लोकसभा संयोजकों की बैठक लेंगे। कौन लेगा? राष्ट्रीय मंत्री सुनील बंसल ये बैठक लेने वाले हैं और डाटा प्रबंधन से जुड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन अब जोरों शोरों पर राजस्थान को लेकर शुरू हो गया है और मिशन 25 को लेकर बीजेपी का मंथन अब लगातार जारी है, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक को लेने वाले हैं, जिसमें क्लस्टर प्रभारी और साथ ही डाटा प्रबंधन अधिकारी भी इसमें जुड़े रहेंगे। इसमें देखा जाएगा, उन सारे डाटास पर बात की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा किस तरह से। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी एक कदम और आगे। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज बैठक लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बैठक है क्योंकि कल ही लोकसभा के प्रभारियों की, संयोजकों की और सह संयोजकों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। भजन लाल सरकार के 24 मंत्रियों को 24 लोकसभा की सीटें जो है वो दी गई हैं और एक जो लोकसभा है झुंझुनू की, वहां का जो प्रभार है वो महेंद्र बालकनाथ को दिया गया है, जो कि विधायक है तिजारा से। तो आज बहुत बड़ी बैठक है, फीडबैक लिया जाएगा और जो बड़े नेता है राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, राजेंद्र गहलोत, जिनको क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, यानी दो तीन जो लोकसभा सीटें हैं उनका इनको प्रभारी बनाया गया। तो जो क्लस्टर प्रभारी है वो भी बैठक का हिस्सा होंगे, जो संयोजक बनाए गए हैं मंत्रियों को वो भी बैठक में रहेंगे, जो सह प्रभारी उनको भी बुलाया गया है। तो एक तरह से लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ग्राउंड पर इस वक्त हालात क्या है, उम्मीदवार कौन हो, चेहरे कौन से होने चाहिए, क्या टिकट कुछ सीटों पे बीजेपी काट सकती है, तो इस बारे में आज लंबी चर्चा पार्टी कार्यालय में होने जा रही है। सुनील बंसल जो ताजा राजनीतिक तस्वीर है राजस्थान की, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विकास कार्य हैं और उनका धरातल पर असर क्या है और किस तरह से उनको चुनाव में बुलाना है, तो उनके ऊपर भी वो चर्चा करेंगे और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे राय मशवरा करेंगे कि कैसे 2 बार की तरह तीसरी बार भी बीजेपी तमाम सीटें राजस्थान की जीते। तो उसको लेकर के भी एक लंबी बड़ी बैठक आज होने जा रही है। और सुनील बंसल को काफी तजुर्बा है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव का जिम्मा संभाला था, उसके बाद में ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी उनके पास में है। तो बहुत तजुर्बा है उनके पास में। तो वो प्रधानमंत्री और एक तरह से बाबूलाल, सुनील बंसल को युवा मोर्चा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। जी, उन्होंने कई पदों पे रहते हुए बहुत काम किया है और पार्टी के आला कमान के वो भरोसेमंद माने जाते हैं। और राजस्थान में इस वक्त जो है मोदी सरकार जो है वो कॉन्फिडेंट है कि राजस्थान उन्हें निराश नहीं करेगा और जिस तरह से 2014 और 2019 में सारी सीटें जिताई थी बीजेपी को, ठीक उसी तरह से इस बार भी उनको सारी की सारी सीटों पर जीत मिल जाएगी। तो इस सूरत में अब नेताओं को जिम्मा दे दिया गया है, नेताओं के लगातार प्रवास होंगे। मंत्री हैं जिनको लोकसभा की जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका वक्त जयपुर में कम और उन लोकसभा सीटों पर ज्यादा गुजरेगा और वो आम जनता के बीच में रह करके और पार्टी को जिताने के लिए जो भी संभव चीजें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के खाते में पहले ही सांसद हैं और लेकिन वो सांसद मेंटेन रहे, इसको लेकर बीजेपी सारे प्रयास कर रही है और बड़ी बैठक आज होने वाली है और इस बड़ी बैठक को राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल लेने वाले हैं। इस बीच दौसा से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहंदीपुर बालाजी आएंगी, जहां सुबह 10 बजे वो बालाजी पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। मंदिर में पूजा अर्चन भी आज प्रस्तावित है मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का और साथ ही राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट किया गया है। दूसरे मार्ग को भी प्रशस्त किया गया है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ जाएंगी, मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करेंगी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आज का ये दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किन मायनों में अहम है?
बिल्कुल, महामहिम राष्ट्रपति 2 दिन के राजस्थान दौरे पर है। कल शाम वो जयपुर पहुंची थी और अब सुबह 9:30 बजे जयपुर से रवाना होंगी और करीब 10 बजे मेहंदीपुर बालाजी आएंगी। यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और हेलीपैड से कुछ दूरी सड़क मार्ग से तय करेंगे। उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचेंगे, करीब आधा घंटे तक पूजा अर्चना करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। केवल मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है और उसके बाद में वो बेणेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट है प्रशासन, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और इधर प्रशासन ने मेहंदीपुर बालाजी में पूरी एंट्री बंद कर दी है। किसी भी श्रद्धालु को अब आवाजाही नहीं है। सुबह से ही आज किसी भी श्रद्धालु को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी का जो पूरा बाजार है उसको भी बंद रखा गया है। जब तक राष्ट्रपति का दौरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कोई एक भी दुकान मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में नहीं खुलेगी और ना ही किसी भी जो श्रद्धालु हैं, कई राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं लाखों की संख्या में, उनको भी प्रतिबंध रखा गया है, उनको भी एंट्री बंद रखी गई है। मेहंदीपुर बालाजी मोड़ से लेकर बालाजी मंदिर तक किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंध किया गया है और पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है। गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियां यहाँ पर सुरक्षा के लिए अलर्ट है और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन की जो आला अधिकारी है मौके पर मौजूद है। खुद दौसा के कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। आईजी जयपुर रेंज भी मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल जयपुर एयरपोर्ट पहुंची थी, विशेष यात्रा के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। आज दौसा पहुंचेंगी, बालाजी मंदिर, बालेश्वर धाम में और शायद लखपति दीदी को संबोधित भी करेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस से सोनिया गांधी नामांकन कर सकती हैं। सोनिया गांधी सुबह करीब 8:40 पर जयपुर पहुंचेंगी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ रहेंगे मौजूद। राज्यसभा के लिए नामांकन आज सोनिया गांधी कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ मौजूद रह सकते हैं। 8:40 पर जयपुर आज पहुंचेंगी सोनिया गांधी। तो प्रस्ताव भेजा गया था सोनिया गांधी को कि राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी का नाम आए आगे, और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सोनिया गांधी आज जयपुर पहुंचेंगी सुबह 8:40। 1 घंटे लगभग 1.5 घंटे का इंतजार। और जब सोनिया गांधी जयपुर पहुंचेंगी वो भी तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखाएगा। लेकिन एक अहम कदम उठाने की कदम में बताया जा रहा है इस तरह से कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ये सोच रही है कि इस कदम से संगठन और मजबूत हो सकता है। उसकी ये जो सोच है, ये जो पहल है वो दर्शाती है। लेकिन अब ये देखना है कि सोनिया गांधी को प्रस्ताव भी भेजा गया था। जिस तरह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनकी बाइट भी सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि ये प्रस्ताव मंजूर किया जाना चाहिए। और बड़े लोगों ने, जो पार्टी के टॉप मैनेजमेंट लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, 8:40 पर सोनिया गांधी आज जयपुर पहुंचेंगी। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी विशेष चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंच रही हैं और टर्मिनल 2 से आज वो यहाँ आएंगी। चूंकि आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर रखी है। जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो कांग्रेस के सभी विधायक हैं उनको यहाँ जयपुर आमंत्रित कर लिया गया है। चूंकि सोनिया गांधी जब आज नामांकन दाखिल कर सकती हैं तो उस समय उनके लिए 10 विधायकों का प्रस्तावक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ जो राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के सचिन पायलट और जो टीकाराम जूली वर्तमान विधायक हैं, ये मुख्य प्रस्तावक तो होंगे ही। साथ ही अन्य जो वरिष्ठ विधायक हैं वो भी सोनिया गांधी के लिए आज जो है यहाँ पर प्रस्तावक बन सकते हैं। चूंकि सभी तरह की तैयारियां कांग्रेस ने पूरी कर ली हैं। पहली बार सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 5 बार वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहली बार सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव लड़ रही है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सोनिया गांधी आज 8:40 पर जयपुर पहुंचेंगी और साथ ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रह सकते हैं।
और अबू धाबी में भी पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के 2 दिन के दौरे पर है और उस दौरान पीएम मोदी आज हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इससे पहले वे मंगलवार दोपहर अबू धाबी पहुंचे और जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं गर्मजोशी से किए गए इस स्वागत का आभारी हूं। जब भी मैं यहां आपसे मिलने आता हूं मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूं। हम बीते 7 महीनों में 5 बार मिल चुके हैं। इससे हमारे करीबी संबंधों का पता चलता है और इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। इस दौरान कई रणनीतिक मुद्दों पर विमर्श भी किया गया। दोनों नेता इन विषयों पर आपसी परामर्श के गवाह बने। तो आपको बता दें कि आज विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा भी हुई। मंगलवार को मुख्यमंत्री पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यूएई पहुंचे। ये तस्वीरें भी अहम हो जाती हैं। अयोध्या से लेकर संयुक्त अरब अमीरात में जब राम की धुन हो और भव्य तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, तमाम कलाकृतियों के जरिए इस मंदिर की उन सभी आकृतियों को उकेरा गया है जो देखने में मनमोहक नजर आ रहा है और उसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को बुलाया गया। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। और कोटा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कोटा को बड़ी सौगात मिली है। जी हां, कोटा से चौमेला के बीच मेमू ट्रेन की सौगात अब कोटा को मिल गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरी झंडी दिखाकर कोटा को बड़ी सौगात दी। ट्रेन से सफर करते हुए बिरला रामगंज मंडी जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो बहुत अहम हो जाती हैं। चलती ट्रेन में यात्रियों से संवाद भी कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोटा को बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात कोटा वालों के लिए कितनी अहम साबित होगी? देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कोटा को बड़ी सौगात दी है। कोटा से चौमेला मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके डकनिया रेलवे स्टेशन से रवाना किया है। निश्चित तौर पर कोटा से चौमेला के बीच में यात्रियों को ट्रेन को लेकर सफर को लेकर के बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये सफर बहुत हद तक आसान होने वाला है क्योंकि कोटा से ये मेमो ट्रेन चौमेला तक हर छोटे रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है और बड़ा यात्रियों को फायदा होने वाला है। फिलहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसी मेमो ट्रेन के अंदर सवार है, रामगंज मंडी तक का सफर कर रहे हैं और इन सबके बीच में जो तमाम यात्री हैं उनसे सीधा संवाद भी कर रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि एक दिव्यांग ट्रेन यात्री के साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उस यात्री से संवाद कर रहे हैं। हर बोगी के अंदर लोकसभा स्पीकर बिरला पहुंचे और हर यात्री से संवाद किया। फिलहाल सीधा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जोड़ेंगे। बिरला साहब, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, कोटा से चौमेला मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, हर यात्री से संवाद किया, यात्री सुविधाओं पर आप चर्चा कर रहे हैं। मेमो ट्रेन यात्री सुविधाओं के लिए, एक डेली अप डाउन के लिए भी और ऐसे यात्री जो सुबह जाकर शाम को आते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। विशेष रूप से मैं देख रहा हूं कि कई लोग अलवर से, उदयपुर से कनेक्टिविटी ट्रेन के लिए भी मेमो ट्रेन का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये कोटा से चौमारा चलती है, छोटे स्टेशनों में रुकती है, हर स्टेशन के यात्रियों को लाभ मिलती है। दूर दराज के गांव के लोग, हमारे साथी
उदयपुर से आए थे, उदयपुर से इलाज करके आए थे। इस ट्रेन में गांव के पास से उतर जाएंगे और गांव के पास से घर चले जाएंगे। तो मेमो ट्रेन का लाभ ये होता है कि हर छोटे स्टेशन पर रुकना और हर छोटे स्टेशन की यात्रियों को यात्री सुविधाओं लाभ। इस देश के अंदर यात्रियों के लिए सबसे सस्ती, सुलभ, सुरक्षित कोई है तो भारतीय रेल है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए जहां ट्रेनों का विस्तार किया है, वहां रेलवे स्टेशनों को भी बेहतर बनाया है ताकि यात्री सुविधाओं को उचित लाभ मिल सके। कोटा से इस सफर के दौरान हमने देखा आप हर बोगी के अंदर पहुंचे, हर यात्री से संवाद किया। किस तरह का ये अनुभव रहा और किस तरह के यात्रियों के जो वक्तव्य हैं वो है? मैंने देखा कि कई यात्री, ये पहली बार ट्रेन चली लेकिन पहली बार ही ट्रेन की जानकारी यात्रियों को मिल गई। तो व्यक्ति कितना अपडेटेड है, मतलब जानकारी प्राप्त कर लेता है कि ट्रेन चल रही है। अब ये उदयपुर से नारायण सेवा संस्थान के इलाज के लिए गए थे और इलाज के विकलांग भाई हैं, वहां पर इलाज करा के वापस गांव पहुंच रहे हैं। अब इनको अचानक पता चला कि एक ट्रेन है जो सुबह चलती है और इनको कितनी बजे पहुंचा देगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कोटा से, जहां पर चौमू ट्रेन का उद्घाटन करके हरी झंडी दिखाकर ओम बिरला खुद उस ट्रेन में मौजूद हैं और यात्रियों से बात कर रहे हैं। कोटा को बड़ी सौगात दी गई। और इस बीच सीकर से बड़ी खबर आपको बताते चले, नीम का थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा घटित हो गया है, जिसमें ट्रेलर और बुलेरो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया है और करीब 50 मीटर तक बुलेरो को घसीटता ले गया है ट्रेलर। क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को रास्ते से हटाया गया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। और टोंक में बजरी माफियाओं का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को लेकर मोर्चे में रखवा दिया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं क्योंकि बजरी का जो आतंक वो देखने को मिला। बजरी से भरी ट्रैक्टर का पीछा पुलिस कर रही थी। उनियाना थाना इलाके में डिकोलिया के पास एक हादसा घटित हुआ और देर रात अवैध बजरी का धड़ल्ले से परिवहन हो रहा है, उनका काम चल रहा है, पुलिस पीछा कर रही थी। इस बीच भागते हुए कह सकते हैं कि हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जब बजरी माफियाओं ने एक बाइक को टक्कर मारी। अब फिर क्या है, 2 ट्रैक्टर तो इधर खड़े थे, एक ट्रैक्टर इधर खड़ा था रोड की तरफ। नहीं, ट्रैक्टर काय के थे? बजरी के भरे हुए थे जी। उधर से पुलिस गाड़ी आई। हाँ। तो पुलिस गाड़ी को देख के ब्रेक लगाया ने तो वो हमारे ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा। और पुलिस वाले ने उन ट्रैक्टरों को मिलके भगा दिया। और खबर कोटा से है, जहां टेस्ट देने के लिए कमरे से निकले कोचिंग छात्र का 3 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। छात्र की घने जंगल में चंबल किनारे बैग, चप्पल व मोबाइल मिला था। गोताखोरों की टीम ने कई किलोमीटर तक मोटर बोट से सर्च अभियान चलाया, लेकिन छात्र के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। छात्र की अंतिम लोकेशन गरड़िया महादेव में मिली थी। मंदिर के आसपास ये लोकेशन बताई जा रही थी। उसके बाद सघन वन क्षेत्र, खतरनाक और जंगली जानवरों की घाटियों और कराइयों सहित चंबल नदी में छात्र की तलाश की जा रही है। आईआईटी की तैयारी करने वाले 16 वर्षीय छात्र एमपी के व्यापरा का निवासी है और कोटा के जवाहर नगर में रहकर तैयारी कर रहा है। जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।